हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैशन की क्लास बाय एएस। डिज़ाइन प्रोसेस के इंस्पायरेशन टॉपिक के को हम आगे कैरी करते हुए आज हम बात करेंगे अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि इंस्पायरेशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है द आर्ट्स। आर्ट्स यानी कि कला। कला या आर्ट्स किसी भी तरह से हमारे इंस्पायरेशन में शामिल हो सकती है, जैसे फिल्म है, वीडियो है, टेलीविज़न है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, म्यूज़िक है या थिएटर है, या कोई भी और इंस्पायरेशनल सोर्स है जो कि फैशन डिज़ाइनर्स को इंस्पायर करता है। ठीक है। आर्ट किसी भी तरीके से डिज़ाइनर अपने किसी भी गारमेंट में, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अपना डाल सकता है अपनी कलेक्शन को पूरी करने के लिए। एग्जांपल के लिए अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो पहले हमारे काफ़ी अच्छे फेमस पेंटर्स हुआ करते थे। आर्ट कोई भी किसी भी पेंटर की जो आर्ट पुरानी पेंटिंग है उससे एक डिज़ाइनर को इंस्पायर किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे एक एग्जांपल है इसमें, जैसे हमारे एक फेमस डिज़ाइनर हैं इंडिया के सत्यपाल। उन्होंने एक अपनी काफ़ी अच्छी खासी कलेक्शन बनाई है जो कि इंस्पायर है एक फेमस जो हमारे पेंटर थे इंडिया के, राजा रवि वर्मा। उनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, अगर आपने कभी देखी हो तो। वो इतनी शानदार पेंटिंग बनाते थे कि उससे कोई भी इंस्पायर हो सकता है। हम लोग जितने देवी देवताओं की मूर्तियाँ हम देखते हैं आज के टाइम में फ़ोटो, अब आप यकीन मानिए कि ज़्यादातर पेंटर राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाई गई हैं। राजा की उपाधि उनको ब्रिटिश ने दी थी। तो सत्यापोल की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा उनसे इंस्पायर हुए हैं। इसी तरह से हमारे एक फेमस पेंटर एम.एफ. हुसैन होते थे, उनकी कलेक्शंस ने भी काफ़ी डिज़ाइनर को इंस्पायर किया है। आर्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं एग्जीबिशंस की भी। एग्जीबिशन भी काफ़ी इंस्पायरिंग होती हैं। एग्जीबिशन का एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें कर्नाटका, गुजरात या बंगाल की एग्जीबिशंस की बात करें तो एक ख़ास तरह का अलग से कल्चरल एक्टिविटी उनमें दिखती है, उनके प्रोडक्ट के अंदर, उनके फैब्रिक्स के अंदर, उनके आर्टिकल्स के अंदर। तो किसी भी तरह के आप किसी भी रीजन के, आप किसी भी स्टेट के एग्जीबिशन में या उसके आर्ट को कैरी कर सकते हैं अपने किसी भी कलेक्शन के लिए। आर्ट के अंदर हमारा रोल काफ़ी हद तक फिल्म का भी रहता है। फिल्म के अंदर आप देखते हैं कि जो आपके एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने क्या पहन रखा है, और उसके हिसाब वो फिल्मों में जो अलग अलग एक्टिविटी फंक्शंस दिखाए जाते हैं, तो उससे भी आप डिज़ाइनर्स भी इंस्पायर होते हैं। कस्टमर तो खैर होता ही होता है, लेकिन डिज़ाइनर्स भी होता है। सक्सेसफुल फिल्मों की बात करें तो जैसे एक बार टाइटैनिक सक्सेसफुल थी। टाइटैनिक के थीम के अकॉर्डिंग फिर काफ़ी डिज़ाइनर ने इंस्पायर होकर अच्छी अच्छी कलेक्शंस बनाई। इंडिया की बात करें तो देवदास है, जैसे चमेली है, या इस तरह की काफ़ी मूवीज़ हैं। इसके बाद डिज़ाइनर्स उन कलेक्शन को रिक्रिएट करते हैं मास फैशन के लिए भी। खाली हाई फैशन के लिए ज़रूरी नहीं है, कि मास फैशन भी एक काफ़ी मैटर करता है। ऐसे ही म्यूज़िक है, वो भी काफ़ी इंस्पायर करता है डिज़ाइनर्स को, क्योंकि लोग अगर किसी म्यूज़िक के इवेंट में जाते हैं तो लोग देखना चाहते हैं कि उनके फेमस म्यूजिशियन ने क्या पहना है। क्योंकि फेमस म्यूजिशियन ने कुछ पहना है तो वो भी किसी डिज़ाइनर ने बना के दिया होगा, तो लोग भी इंस्पायर होते हैं इससे। तो अकॉर्डिंगली फिर डिमांड जाती है, तो डिज़ाइनर्स हैं उनके अकॉर्डिंग फिर आगे आर्टिकल रेडी करते हैं। टेलीविज़न या टीवी की बात करें तो उसके अंदर भी जैसे बता दिया था, सीरियल्स के अंदर इंडिया में तो खैर सीरियल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो टीवी सीरियल्स भी इंस्पायरेशन का एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जिससे अपकमिंग डिज़ाइनर्स जो हैं वो इंस्पायर हो सकते हैं। तो आर्ट के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फैब्रिक्स का। फैब्रिक से इंस्पायरेशन कैसे मिलती है? फैब्रिक तो एक, जब आप मान के चलिए, फैब्रिक तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फैब्रिक होगा तभी तो आप कोई ना कोई एक आर्टिकल या कोई गारमेंट बनाएंगे ना। तो फैब्रिक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है फैशन डिज़ाइनर्स के लिए। इसके लिए डिज़ाइनर्स डोर टू डोर शॉप्स के ऊपर बात करूँ तो अलग अलग शॉप्स के ऊपर जाके विज़िट करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं। हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। हमारे दिल्ली में क्लॉथ मार्केट बहुत सारी हैं। कतरन मार्केट है हमारे दिल्ली में, किनारी बाज़ार है रॉ मटेरियल के लिए। तो बहुत सारी मार्केट हैं, तो वहाँ पे कलेक्शंस के लिए जाते हैं, तो अलग अलग तरह के फैब्रिक वो चूज़ करते हैं जिसको अपनी कलेक्शन में शामिल करते हैं। जैसे अगर हम रूटीन की बात करें तो स्ट्राइप्स हैं। तो स्ट्राइप्स एक एवरग्रीन एक आइटम है जिसको डिज़ाइनर्स अपने आर्टिकल्स में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो जैसे हमारा फैब्रिक है ट्वीड, हैरिंगबोन, हाउंडस्टूथ इफ़ेक्ट वाला, ये ज़्यादातर फॉल विंटर की कलेक्शन में जाता ही जाता है। आप मैन वुमेन किसी भी कलेक्शन में देखेंगे तो ये ट्वीड, हैरिंगबोन और हाउंडस्टूथ की आपको कलेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर मैं इंडियन ट्रेडिशनल की बात करूं तो डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ही शानदार रिच सोर्सेज हमें मिलते हैं। जैसे उड़ीसा की इकत है, हमारे ब्रोकेट्स हैं, जामावार सिल्क है, कांचीपुरम सिल्क है, टेंचोई सिल्क है।
तो फैब्रिक्स भी बहुत इंस्पायर करते हैं डिज़ाइनर्स को, क्योंकि एक अच्छा फैब्रिक दिखेगा तो उससे और ज़्यादा अच्छी कलेक्शन बनाने का मन करेगा। उम्मीद है ये दोनों टॉपिक आपको समझ आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल पे लेके आइए, ताकि सारे उनके जितने भी हो उसके टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर हो सकें। बहुत जल्द हम अपने प्रैक्टिकल के टॉपिक भी शुरू करेंगे। अभी आपका ये डिज़ाइन प्रोसेस का थ्योरी का पार्ट चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए।